औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज हमने पढ़ना है इंशाल्लाह मुस्लिमतुन टेबल एंड एराब के रोल। ये जो हमने डिक्लेंशंस लास्ट वीक पढ़े थे, उसका रोल क्या है, हमने क्यों पढ़े थे, इंशाल्लाह वो टॉपिक इस लेक्चर में हम डील करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़े थे। एक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज कलिमा। कलिमा हमने पढ़ लिया था कि कलिमा कहते किसे हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था मुस्लिम मुन टेबल। ओके, तो मुस्लिम मुन और मुस्लिमतुन टेबल इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं कि क्या चीज है। पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कलिमा, जिसको इंग्लिश इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8। 8 कलिमा के जो अकसाम है वो 8 है इंग्लिश में, लेकिन अरबी में हमारे पास सिर्फ 3 कलिमा के अकसाम हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है इस्म, फेल, हर्फ। इस्म यानी नाउन्स, जनरली हम उसको नाउन कहते हैं, लेकिन नाउन से भी बड़ी कैटेगरी है, नाउन से भी वास्ट इसकी फील्ड है इस्म की। ठीक है, इस्म के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर उसके यानी सिफात भी आ जाते हैं, उसके अंदर नाम भी आ जाते हैं, जमायर भी सारे के सारे इस्म के अंदर आ जाते हैं। वर्ब्स यानी फेल, फेल यानी कि काम, एक्शन। ठीक है, वो अभी हम इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस कोर्स का जो लास्ट टॉपिक होगा वो वर्ब होगा, तो वर्ब को अभी हम टच नहीं करेंगे। अभी जो हमने शुरू किया है वो सारा का सारा इस्म के ताल्लुक से होगा, यानी कि सारा हम नाउन के मुतालिक पढ़ेंगे। एंड वन मोर टॉपिक, हर्फ। व्हाट इज हर्फ? हर्फ जो है वो इंशाल्लाह हम इस्म के बाद शुरू करेंगे। हर्फ क्या होता है, किसे कहा जाता है, वो इंशाल्लाह तभी हम देखेंगे जब हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हर्फ यानी बेसिकली उसका नाम पार्टिकल दे दिया गया, उसके अंदर कंजंक्शंस और जो प्रपोजिशंस होते हैं वो उसके अंदर हर्फ में आते हैं। वो इंशाल्लाह जब आएगा तो तब हम जान लेंगे कि वो क्या चीज होती है। अभी हमने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इस्म के ऊपर। इस्म क्या है? एवरी नाउन, प्रोनाउन यानी नाम, कोई सिफत, किसी चीज का, किसी जगह का, किसी मतलब किसी कंपनी, ऐसे कोई खास चीजों के जो नाम होते हैं वो सारे के सारे इस्म कहलाएंगे। फिर किसी की सिफत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो सिफात भी सारी की सारी क्या होंगी, वो इस्म के अंदर आ जाएंगी, जैसे गुड, बैड, अगली, फेयर, ये सारा जो है ये सब सिफात हैं। तो वो अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये सब किस में जाएगा? इसम के अंडर आ जाएगा। फिर जमायर जैसे हिज, हर और माय, योर, ये सारा भी मेरा, तेरा, हमारा, हम सबका, ये सब इसमें इस्म के अंदर जाएगा। तो इस्म बेसिकली है क्या चीज? नाउन्स, यानी नाम, किसी भी चीज का, जगह का, किसी भी चीज का नाम और सिफत, और जमायर उसके अंदर आते हैं। और भी बहुत सारी चीजें वो एक एक करके आती जाएंगी, तो आप लोग समझते जाएंगे कि ये सारी चीजें इस्म के अंदर कैटेगराइज की गई हैं। इसम की हमने डेफिनेशन देखी थी। देन आफ्टर दैट कलिमा। कलिमा किसे कहते हैं? एवरी मीनिंगफुल वर्ड, हर वो लफ्ज जो कि बामानी हो। क्योंकि हम कुरान के ग्रामर पढ़ रहे हैं, कुरानिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो कुरान में तो एक एक लफ्ज, और हमने ये भी कहा था कि एक एक हरकत का भी क्या होता है, एक एक जो ऊपर का एक्सेंट होता है, जबर, जेर, पेश, दम्मा, फतहा, कसरा, उस तक का भी क्या होता है, अपने आप में एक मीनिंग होता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वही वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि कलीमा है, यानी कि बामानी वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, तो बामानी लफ्जों को ही हम पढ़ेंगे, बेमानी जो मुहम्मल अल्फाज हैं उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, ये था कलिमा की डेफिनेशन। कलिमा के 3 अकसाम थी, इस्म, फेल, हर्फ। अच्छा, फिर इस्म को हमने स्टार्ट किया था विद मुस्लिमुन टेबल। मुस्लिमुन टेबल हमने शुरू किया था। मुस्लिम मुन टेबल किसके मुतालिक था? मेल्स के, यानी मुजक्कर के बारे में था। मुजक्कर के बारे में हमने पढ़ा था मुस्लिम टेबल। तो वो किस तरीके से बना हुआ था? वो जो हमने डिक्लेंशन पढ़े थे मुहम्मदुन के बारे में, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, क्या होता है कि ये तीनों जो है शेप तो डिफरेंट है, यानी दिखाई देने में शक्लें अलग अलग है, लेकिन उसके मानी सेम है। यानी कि जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो मुहम्मदुन कहें, मुहम्मदन कहें, मुहम्मदिन कहें, तीनों का एक ही मीनिंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलिमा में, शहादा में, और जो दुरूद है, दुरूद शरीफ में, सैल्यूटेशन में, उस सारे में मीनिंग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मीनिंग सेम है, लेकिन वो शेप्स जो है अलग है। कहीं दम्मा तैन है, कहीं फतहा तैन है, कहीं कसरा तैन है। इस तरीके से वो खाली अपने शेप को
मतलब अपीयर अलग तरीके से होता है लेकिन वो मीनिंग सेम रखता है। इसी को डिक्लेंशन, इसी को एराब कहा जाता है। ठीक है, और उसी के पैटर्न पर हमने मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन बनाया था। उसी मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन से हमने डुअल बनाया। डुअल यानी मुसन्ना। मुसन्ना क्या होता है? डुअल यानी दो। एक को जब दो बनाया जाता है, जो कि अरबी जबान में खास चीज है कि आप किसी भी वर्ड से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वाहिद से जमा बनाते हैं, लेकिन अरबी जबान में पहले आपको दो बनाना पड़ता है, फिर तीन या तीन से ज्यादा बनाया जाता है। तो उसी को दो को कहा जाता है मुसन्ना या तस्निया या फिर डुअल। तो डुअल कैसा होगा कि उसके आगे आपने आनी और ऐनी ऐड करना है। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, काफिरुन, काफिरानी, काफिरैनी, इस तरीके से आनी ऐनी ऐड करके आप डुअल बना लेते हैं। फिर प्लूरल बनाने का मेल में क्या तरीका है? मैस्कुलिन का, मुजक्कर का प्लूरल बनाने का ऊना इना, ये आप एडिशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, काफिर से काफिरूना, काफिरीना, जालिम से जालिमूना, जालिमीना, सौबिर से सौबिरूना, सौबिरीना। इस तरीके से आप मेल का प्लूरल बनाएंगे ऊना इना लगाकर। ये टेबल हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि ये जो अन उन इन, ये जो आ रहा था एंड में जो थी वो एंडिंग साउंड थी, मतलब हरकत थी, है ना? हमने देखा था एंड में जो मुस्लिमून के ऊपर जम्मतैन, फतहतैन, कसरतैन आ रहा था, तो क्या थी? वो हरकत थी। और फिर उसके बाद जब हमने देखा था आनी, ऐनी, ऊना, ईना, ये क्या है? ये इसके एंडिंग कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि हुरूफ हैं। एंड में हुरूफ का एडिशन किया गया है, सिंगुलर में हरकत का एडिशन किया गया था, यानी अन उन इन साउंड का एडिशन किया गया था। तो हम सिंपली उनको कह देते हैं एंडिंग साउंड्स। और जो एंड में आनी, ऐनी, ऊना, ईना का एडिशन किया गया था, उसको जमा किया गया था, तो वो हम उसको कह देते हैं एंडिंग क्या? एंडिंग कॉम्बिनेशंस, यानी हुरूफ। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया था। फिर हमने उसका इजरा यानी कि उसकी प्रैक्टिस की थी, एक्सरसाइज की थी कि किस तरीके से हम उसका नंबर, उसका जेंडर और उसका एराब पहचानेंगे, यानी स्टेटस और उसका नंबर और जेंडर हमने पहचानने का तरीका देखा था। इंशाल्लाह नाउ विल कम टू मुस्लिमतुन टेबल। ठीक है, अच्छा, मुस्लिमुन टेबल पूरा जो टेबल था वो सारा का सारा मैस्कुलिन के लिए था, मुजक्कर के लिए था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है मुस्लिमतुन टेबल, जो कि पूरा का पूरा फेमिनिन के लिए है। ठीक है, मुअन्नस के लिए है। यानी अगर आपको मेल से फीमेल बनाना है तो आप क्या चेंजेस करेंगे जब वो मेल से फीमेल बन जाएगा? ठीक है, वेरी सिंपल चेंज। आपको किसी भी मेल को फीमेल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है, सो बी अटेंटिव। ओके, अच्छा, जो जिन लोगों का पिछला लेक्चर मिस हो चुका है तो दे कैन सर्च ऑन द यूट्यूब, और वो वहां पर इंशाल्लाह आई विल शेयर द लिंक। तो वो आप उसके जरिए से पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो ना कि आप ब्लैंक हो जाएं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो यू विल हैव द होल वीक, पूरा हफ्ता होगा आपके पास, तो उसके दरमियान आप वो दोनों लेक्चर्स को, आज के लेक्चर को फिर वो रिलेट करना होगा ना पिछले लेक्चर से आपको, तो आप फिर वीडियोस देख के वो सारा कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह 6 दिन में। ठीक है, बिकॉज जब आप थर्ड लेक्चर के लिए आ रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, बिकॉज ऑल द लेक्चर्स आर वेरी मच लिंक्ड। आप कोई भी लेक्चर स्किप करके थर्ड के बजाय डायरेक्ट फोर्थ में बैठेंगे तो दैट विल नॉट बी, मतलब वो आपके लिए फिर फ्रूटफुल नहीं होगा। तो बी वेरी रेगुलर। इंशाल्लाह अगर आप रेगुलर नहीं अटेंड कर पा रहे तो प्लीज आप वीडियोस के जरिए से, रिकॉर्डिंग के जरिए से इंशाल्लाह उस चीज को कवर करते जाएं। ओके, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमतुन टेबल, व्हाट इज मुस्लिमतुन टेबल? अब फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं। मुस्लिमुन टेबल से हम आ गए हैं मुस्लिमतुन टेबल में। तो किसी भी मेल को फीमेल बनाने का ये तरीका है कि आप उसके आगे एडिशन कर दें गोलता का। ओके, उसके आगे राउंड ता, इसको बहुत सारे नाम है इस ता के, हमने नामों के पीछे नहीं जाना है, टर्मिनोलॉजीज को आप भूल जाएं। इसको ताए मुदव्वरा भी कहते हैं, ताए तानीज भी कहते हैं, गोल ता भी कहते हैं, राउंड ता भी कहते हैं। तो जो भी ताए तानीज भी कहते हैं, क्योंकि मोनस बना रहा है यानी फेमिनिन बना रहा है, तो ताए तानीज भी कहते हैं। तो सिर्फ क्या करना है आपको? मुजक्कर के आगे गोल ता लगाना है, तो वो मोनस बन जाएगा। मुस्लिमुन के आगे गोलता लगा दिया तो मुस्लिमतुन बन गया, मुस्लिमुन
ये देखे मीम के आगे आपने गोलता लगा दिया, मुस्लिमतुन बन गया। तो मुस्लिमुन से बन गया मुस्लिमतुन। अच्छा, काफिरुन से क्या बनेगा? काफिरतुन। जाकिरुन से जाकिरतुन। शाकिरुन से शाकिरतुन। तो ये सारे नाम हम लोग सुनते रहते हैं ना। स्वाबिर से स्वाबिरतुन। और मुस्लिम मुमिन से मुमिनतुन। तो मुमिन मुमिना। काफिर काफिरा। जालिम जालिमा। शाकिर शाकिरा। ये हम इस तरीके से पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम पॉज कर देते हैं आखिर की हरकत को। जो जेर जबर पेश मुस्लिम मुन में या मुस्लिम मतुन में लगे हुए हैं, तो हम उसको पॉज करके मुस्लिम मुस्लिमा कहते हैं। असल में जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम सारी हरकत के साथ पढ़ेंगे, जो असल वर्ड है उसको पूरा पढ़ेंगे। हम कभी भी उसको पॉज करके नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा तजवीद की क्लास नहीं है कि हम उसको वक्फ करके या उसको पॉज करके पढ़े। ये ग्रामर की क्लास है, और ग्रामर का सारा जो चेंजेस होता है वो सब एंड में होता है, और आप एंड को पूरी तरह अगर प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो उसमें आप ग्रामर समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुस्लिम मुन हम कह रहे हैं, हालांकि ये मुस्लिम लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों हम मुस्लिमुन कह रहे हैं? क्योंकि इसकी डिफॉल्ट स्टेट क्या है? दम्मा के साथ है। ओरिजिनली जो उसकी घर वाला, जो सुकून वाला जो उसका है, जिसमें वो बॉर्न हुआ है मुस्लिम, तो वो दम्मा के साथ हुआ है। ठीक है, मुस्लिम मुन बॉर्न, जैसे वो बॉर्न हुआ था तो वो मुस्लिमुन था, लेकिन बाद में मुस्लिमन और मुस्लिमिन बना। तो हम बाद वाला नहीं लेते, जैसे वो बॉर्न हुआ था वो उसको वो लेते हैं, उसकी ओरिजिनल, उसकी डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्टेट लेते हैं। तो डिफॉल्ट क्या है? मुस्लिमुन। उसी तरह अगर मुस्लिमा लेते हैं तो उसकी डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? मुस्लिमतुन। तो ये बन गया हमारे मुस्लिम से मुस्लिमतुन। काफिर से काफिरतुन। जाकिर से जाकिरतुन। शाकिर से शाकिरतुन। हाफिज से हाफिजतुन। तो यह आलिम से आलिमा, हम कहते हैं ना आलिमा, आलिम। तो क्या होता है? वो सिर्फ गोलता का एडिशन होता है, तो वो मेल से फीमेल बन जाता है। ठीक है, चले। अब जब हम फीमेल बनाना सीख चुके हैं तो बस फिर क्या करना है? उसका टेबल बनाना है, जिस तरीके से हमने मुस्लिमुन का टेबल बनाया था। तो मुस्लिमतुन जो है, उसके तीन शेप्स कैसे होंगी? जैसे मुस्लिमुन की थी, जिस तरह से मुहम्मदुन की थी, मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन, उसी तरह हमने देखा था मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। तो अब मुस्लिमतुन की भी तीन शेप्स कैसी बन जाएंगी? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। अब इसमें भी वही बात आ गई, डिक्लेंशन वाली, एराब वाली बात, स्टेटस वाली बात, कि क्या हो रहा है? शेप तो चेंज हो रहा है। कभी दम्मा तैन आ रहा है, कभी फतहा तैन आ रहा है, कभी कसरा तैन आ रहा है, दो दो पेश, दो जबर, दो जेर आ रहा है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। जैसे मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदीन में मीनिंग चेंज नहीं हो रहा था और शेप चेंज हो रहा था, उसी तरह मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन में शेप चेंज हो रहा है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। मानी की तब्दीली हो रही है शक्ल की तब्दीली के साथ, मानी की तब्दीली नहीं हो रही, शक्ल की तब्दीली हो रही है। ठीक है, तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा? क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में आ गया है तो हम इसको सिंगुलर कहेंगे। सिंगुलर यानी एक के बारे में बात हो रही है, तो मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन तीनों का मीनिंग होगा एक मुस्लिम औरत, अ मुस्लिम वुमन। ठीक है, तो ये एक मुस्लिम औरत के लिए आपके पास तीन शेप्स हैं। जिस तरह से एक मुस्लिम मर्द के लिए आपके पास तीन शेप थे, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, उसी तरह एक मुस्लिम औरत के लिए मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन, अ मुस्लिम वुमन, एक मुस्लिम औरत। ठीक है, चले अब हम आ जाते हैं डुअल बनाने पर। दो बनाने का क्या तरीका हमने पिछली बार सीखा था, कि किसी भी वर्ड के आखिर में अगर आप आनी या ऐनी लगा देते हैं, कोई भी इसम ले और उसके आगे आनी और ऐनी लगा दें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके अंदर आप आनी और ऐनी लगा देंगे, वो सिंगुलर से डुअल बन जाएगा, एक से दो बन जाएगा। अब आप बेशुमार वर्ड्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिंगुलर वर्ड मिल जाए, आप फौरन से उसके आगे आनी ऐनी लगा दें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप क्या बना देंगे? उसका डुअल बना देंगे, मुसन्ना बना देंगे, एक से दो बना देंगे। एग्जाम्पल, मुस्लिमतुन, तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमत, ता आ रहा है ना एंड में, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी। काफिरतुन, काफिरतानी काफिरतैनी काफिरतैनी। जाकिरतुन, जाकिरतानी जाकिरतैनी जाकिरतैनी। मुमिनतुन, मुमिनतानी मुमिनतैनी मुमिनतैनी। हाफिजतुन, हाफिजतानी हाफिजतैनी हाफिजतैनी।
सौबिरतुन, सौबिरतानी, सौबिरतैनी, सौबिरतैनी। क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ आनी और ऐनी लगाते हैं तो वो एक से दो बन जाता है। ठीक है। मशरिकुन, मशरिकानी, मशरिकैनी। मगरिबुन, मगरिबानी, मगरिबैनी। अभी इसी को फीमेल वाला ले। सय्यारतुन, सय्यारतानी, सय्यारतैनी। हदीकतुन, हदीकतानी, हदीकतैनी। जन्नतुन, जन्नतानी, जन्नतैनी। है ना? वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतानी। जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए क्या है? दो जन्नतें हैं, जन्नतानी, जन्नतैनी। तो दो जन्नतों के लिए जन्नतानी, जन्नतैनी। ठीक है। तो ये हो गया मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। अच्छा, इसके ऊपर एक बहुत प्यारी सी हदीस है, इंशाल्लाह टाइम बचेगा तो हम उसको भी डील करेंगे, क्योंकि हमें डुअल बनाना आ चुका है। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, अ मुस्लिम वुमन, एक मुस्लिम औरत। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। तो दूसरे कॉलम में है डुअल बना लिया है, मुसन्ना बनाया, तो दो मुस्लिम औरतें, टू मुस्लिम विमेन। ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी कि जिस तरह हमने देखा था मेल का प्लूरल बनाने का क्या तरीका था, मुजक्कर में ऊना ईना का एडिशन होता है। क्या करते हैं हम? किसी भी सिंगुलर मेल को ऊना ईना के एडिशन के साथ प्लूरल मेल बना देते हैं, यानी जमा मुजक्कर बना देते हैं। अब जमा मुअन्नस बनाने का यानी प्लूरल फीमेल बनाने का क्या तरीका है कि आप उसके अंदर आनी ऊना ईना नहीं ऐड करेंगे, आतुन आतिन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? आतुन आतिन। डुअल का दोनों का सेम है, तो वहां पर तो समझे मसला ही खत्म हो जाता है। आते हैं प्लूरल की तरफ, तो प्लूरल का मेल अलग है, फीमेल अलग है। ऊना ईना मेल के लिए, आतुन आतिन फीमेल के लिए। ठीक है। तो ये गोल ता आप हटा देंगे, और अलिफ ता, बड़ी वाली जो लंबी वाली ता है, अब इस वाले ता के भी नाम है, तो हमने वो सिंपल याद रखना है, लंबी वाली ता, गोल वाली ता। तो वो आपको शेप से ही पता चल जाता है गोल वाली ता कौन सी होती है, लंबी वाली ता कौन सी होती है। ताए तावील कहते हैं उसको, ताए मुदव्वरा कहते हैं। तो हमने उसके नामों पे नहीं जाना है, ये सिर्फ हम नाम इसलिए कह देते हैं कि जिसको पता है तो वो नोट कर लें, जिनको नहीं पता तो वो सिंपल याद रखें। राउंड ता है और ये एक्सटेंडेड ता है। ठीक है। लंबी वाली ता है और ये राउंड वाली गोल वाली ता। अच्छा, इस गोल वाली ता को आपने हटाकर अलिफ ता लगा देना है, तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल फीमेल। आतुन, आतिन, आतिन। तो मुस्लिमतुन क्या बन जाएगा? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। काफिरतुन, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन। तो इसमें बेसिकली हम एडिशन नहीं करते, एक्सचेंज करते हैं। गोल ता को हटा देते हैं और अलिफ ता लगा देते हैं। ठीक है। गोलता को हटा दिया, लिफ्ता लगा दिया, तो वो प्लूरल फीमेल बन गया। और फिर उसके हरकत क्या हैं, उसके एक्सेंट कौन कौन से हैं? तुन और तिन और तिन। आतुन, आतिन, आतिन। ठीक है। तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इसमें भी क्या हो रहा है? सिर्फ शेप चेंज हो रहे हैं, लेकिन सबके सब जमा है, सबके सब प्लूरल हैं। तो तर्जुमा क्या होगा? तमाम मुस्लिम औरतें, ऑल मुस्लिम विमेन। ठीक है। तो अब हम एक मर्तबा नहीं, हम तीन तीन मर्तबा इसको रिवाइज करते हैं, पूरे टेबल को। सारे लोग हमारे साथ पढ़े। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। देखते रहे टेबल में और साथ साथ पढ़ते रहे। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। एक मुस्लिम औरत, अ मुस्लिम वुमन। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। दो मुस्लिम औरतें, टू मुस्लिम विमेन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ऑल मुस्लिम विमेन, तमाम मुसलमान औरतें। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। जिस सीक्वेंस में हम ये टेबल पढ़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको ये दोनों टेबल्स याद करने हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डोंट रिसाइड लाइक दिस, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे पढ़ते आएंगे आप।
मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। क्यों हम कह रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको टेबल इसी तरह याद करना है। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लें, ये फर्स्ट होमवर्क है आपका। दोनों टेबल्स को आपने इसी सीक्वेंस में याद करना है। लर्न बोथ द टेबल, मुस्लिमतुन टेबल एंड मुस्लिमुन टेबल। ओके, चले अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका मीनिंग लिखा हुआ है। तो मुस्लिमतुन एक मुस्लिम औरत, मुस्लिमतन एक मुस्लिम औरत, मुस्लिमतिन एक मुस्लिम। अच्छा, वन मोर थिंग जो अगर आप लोगों ने नोट किया हो यहाँ पर, तो एक चीज हमने आपको एक रूल बताया था यहाँ पर कि अगर दो जबर लगते हैं, फतहतैन लगते हैं किसी भी वर्ड के आखिर में, तो उसके आगे हमेशा एक अलिफ लिखा जाता है। लिखने का यही तरीका है, इट्स अ राइटिंग पैटर्न। ओके, अरेबिक में यही तरीका है कि आप किसी भी दो जबर के यानी फतहतैन के आखिर में एक अलिफ का एडिशन करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्यों अलिफ का एडिशन नहीं हो रहा है इनमें? क्योंकि ये गोलता है। दो एक्सेप्शन बताए थे। गोलता, अगर किसी वर्ड के आखिर में गोलता आ जाए तो फिर आप उसके आगे अलिफ का एडिशन नहीं करेंगे। किसी वर्ड के आखिर में अलिफ और हमजा एक साथ आ जाए, जैसे माँ उन वर्ड था, तो माँ अन बनाते वक्त आप उसके आगे एक अलिफ नहीं लिखेंगे, सिर्फ माँ अन, मीम अलिफ हमजा और उसके ऊपर दो फतहा लगा देंगे, दैट्स ऑल। उसके आगे एक और अलिफ का एडिशन नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा था मुस्लिमन में हमने क्या किया था, एक अलिफ भी लिखा था। तो याद रखें कि सारे वर्ड में आप लगाएंगे अलिफ सिवाय दो के। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, यानी कि इस्तिस्ना कौन से हैं? मुस्लिमतुन, सॉरी, आई एम सो सॉरी, गोलता इस्तिस्ना में है, एक्सेप्शन में है, और अलिफ हमजा एक्सेप्शन में है। ठीक है, अलिफ हमजा एक साथ अगर एंड में आ जाए, सिर्फ हमजा या सिर्फ अलिफ आएगा तब नहीं, सिर्फ अलिफ और हमजा एक साथ आ जाएगा तब आप गोल अलिफ एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर आपके टेबल का मीनिंग लिखा हुआ है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन एक मुस्लिम औरत, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी दो मुस्लिम औरतें, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन तमाम मुस्लिम औरतें। फिर हमने टेबल के साइड में रोज का भी नाम दिया था। पहली रो का नाम रफा दे दिया था, दूसरी रो का नाम हमने दिया था नस्ब, और तीसरी रो का हमने नाम दिया था जर। तो हमने कहा था ये अभी सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रोल क्या है। तो आज हम देखेंगे कि इनके रफा नस्ब जर के रोल क्या हैं, ये क्या काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हमने आम से खास करना है। एक मुस्लिम औरत है, कोई आम सी है, ठीक है, मतलब एनी मुस्लिम फीमेल। अब हमने उसको करना है द मुस्लिम, और द मुस्लिम वुमेन, अ मुस्लिम वुमेन को द मुस्लिम वुमेन करना है, एक मुस्लिम औरत को खास मुस्लिम औरत करना है। तो उस आम औरत को खास करने के लिए हम क्या करते हैं, अल लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, पूरे टेबल में अल लगा दिया, तो सब जगह अल लगाते चले गए, अल 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 लगा दिया। लेकिन अल का क्या है, तनवीन के साथ झगड़ा है। जहां पर भी तनवीन होगी, यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश को कहीं भी अल टिकने नहीं देता। जहां पर भी आप अल देखेंगे, आप देख लेंगे कि उसके आखिर में कभी भी आपको तनवीन नहीं मिलेगी, दम्मतैन, फतहतैन, कसरतैन नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर कहीं तनवीन आ जाती है तो फिर आपको अल नहीं मिलेगा, और अल दिख गया तो फिर तनवीन नहीं दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर अल लगाते ही ये क्या हो गया, तुन था ना, मुस्लिमा तुन था, तो अल मुस्लिमा तू हो गया। एक जम्मा को हटा दिया उसने। यहाँ पर अल मुस्लिमतन, एक फतहा को हटा दिया, अल मुस्लिमतिन एक कसरा को हटा दिया। तो अल लगते ही तनवीन गायब हो जाती है और सिंगल हरकत रह जाती है, एक हरकत रह जाती है। फिर हम आते हैं मुस्लिमतानी में। तो यहाँ पर सिंपली अल को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तनवीन तो थी नहीं पहले से। तो जो चीज पहले से थी नहीं, अब हम अल का झगड़ा सिर्फ तनवीन के साथ है और किसी के साथ नहीं है। सबके साथ इसकी दोस्ती हो सकती है सिवाय तनवीन के। तो जहां जहां तनवीन देखते जाएं, अल लगाते वक्त ध्यान रखें कि तनवीन हट जाएगी और सिंगल हरकत रह जाएगी। यहाँ पर नहीं थी तनवीन, तो सिर्फ अल लग गया और कुछ नहीं। कोई इसके अंदर डिलीशन, कोई सब्ट्रैक्शन, किसी भी किस्म के चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ अल का एडिशन हो गया। अब हम आते हैं अल मुस्लिमातुन। अल मुस्लिमातुन आप नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मुस्लिमातुन में भी
दम्मतैन आ रहा है, मुस्लिमातिन में कसरतैन आ रहा है, वो भी तनवीन ही है ना। अब वो वर्ड कोई भी हो, तनवीन आ गई तो बस बस अल ने अपना एक्शन दिखा दिया कि अल आ गया तो सिंगल हरकत रह गई, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। इस तरीके से वो आम टेबल खास हो गया सिर्फ अल लगाने की वजह से। तो वो अ मुस्लिम मैन वुमेन जो थी वो द मुस्लिम वुमेन हो गई। खास पूरा टेबल मुस्लिमतुन टेबल जो है डेफिनेट डेफिनेट टेबल बन गया, प्रॉपर टेबल बन गया, खास टेबल बन गया, मारिफा टेबल बन गया। कुछ भी वर्ड कह सकते हैं आप, खास कह लें, सबसे सिंपल है। कॉमन से उसको प्रॉपर बना दिया, यानी इनडेफिनेट से डेफिनेट बना दिया, आम से खास कर दिया, नकेरा से हमने इसको मारिफा बना दिया। ठीक है, तो चले हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं मुस्लिम में। अब ये देखिए कि हमने क्या क्या चीजें तब्दीलियां की थी, एंड में क्या क्या चीजें आ रही थी। मुस्लिमतुन में उन की साउंड थी, मुस्लिमतन या मुस्लिम मुन में क्या था, अन की साउंड थी। मुस्लिमतिन में किसकी साउंड थी, इन की साउंड थी। तो उन, अन, इन, ये तीन साउंड्स है हमारी सिंगुलर में, यानी तीन एंडिंग साउंड है। एंडिंग साउंड क्यों कह रहे हैं, एंड में आती है ना, इसीलिए एंडिंग साउंड कह रहे हैं। तो ये हो गई एंडिंग साउंड यानी हरकत। किसी भी सिंगुलर को आप हरकत के जरिए से यानी उसके एंडिंग साउंड से पहचानेंगे। अब हम आते हैं मुस्लिमतानी, आनी, तो एंड में आनी का एडिशन हो गया। मुस्लिमतैनी, आईनी का एडिशन हो गया। मुस्लिमतैनी, आईनी का एडिशन हो गया। तो ये हमारे पास है डुअल के यानी मुसन्ना के यानी दो के एंडिंग कॉम्बोज। ई कॉम्बोज कौन कौन से है डुअल में, आनी, आईनी, आईनी। अब हम आते हैं प्लूरल में। प्लूरल में मेल में क्या थे हमारे पास, ऊना, ईना, ईना। ऊना, ईना, ईना चेंज हो गया, फीमेल के लिए क्या बन गया, आतुन, आतिन, आतिन। ओके, तो एंडिंग कॉम्बो यहाँ पर फीमेल के लिए कौन सा है, आतिन, आतुन, आतिन, आतिन। प्लूरल में, जमा में, जमा मुअन्नस, प्लूरल फीमेल में आतुन, आतिन, आतिन होगा। ओके, तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो देखें आपके जो प्रोनाउंसिएशन है, जब आप उसको अदा करेंगे जबान से तब भी आपको जुदा रखना है दोनों के मतलब प्रोनाउंसिएशन को। कैसे, ये मुस्लिमतुन है, ये मुस्लिमातुन है, ये जन्नतुन है, ये जन्नातुन है। अगर आप जन्नातुन को भी जन्नतुन कहें तो आप बहुत सारी जन्नतों को एक जन्नत बना रहे हैं। मुस्लिम मातुन को आप मुस्लिम मतुन कहें तो फिर आप बहुत सारी मुस्लिम औरतों को एक मुस्लिम औरत बना रहे हैं। तो मुस्लिम मतुन और मुस्लिम मातुन, आ पूरा आपने साउंड यहाँ पर क्रिएट करना है क्योंकि अलिफ बीच में आ रहा है। ओके, अलिफ और ता, तो आतुन, ये अतुन। ठीक है, तो ये बस ये याद रखें, ये एंडिंग साउंड्स हैं जो कि सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, और प्लूरल और डुअल में, मुसन्ना और जमा में एंडिंग कॉम्बोज इस्तेमाल होते हैं। यानी यहाँ पर हुरूफ और यहाँ पर हरकत। चलें, अगर हम देखें दोनों टेबल को कंबाइन करें, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के टेबल को कंबाइन करें। चले पहले हम एक काम करते हैं, इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फिर दोनों टेबल को कंबाइन करेंगे। ठीक है, चलें। हाँ जी, तो सिंगुलर से डुअल बनाने का क्या फॉर्मूला है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, एक ही फॉर्मूला है, आनी आईनी लगा दो। सिंपल, आनी आईनी का एडिशन किसी भी सिंगुलर को डुअल बनाने पर मतलब वो एक्शन कर देता है। यानी किसी भी वर्ड के, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उसके आगे आनी या आईनी लगा देंगे तो वो डुअल बन जाएगा, मुसन्ना बन जाएगा। तो सिंगुलर में आनी आईनी का एडिशन उसको डुअल बनाता है। मुस्लिम उनको मुस्लिमानी मुस्लिमैनी बना दिया तो वो मुस्लिम मुस्लिम उनके आगे आनी आईनी लगा दिया तो मुस्लिमानी मुस्लिमैनी। मुस्लिमतुन के आगे आनी आईनी लगा दिया तो मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी। तो दोनों का एक ही तरीका है, आनी आईनी लगा दो। चलिए अब हम प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल का क्या फॉर्मूला है, प्लूरल का मेल में फॉर्मूला
सॉरी सॉरी सॉरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, एम आई ऑडिबल? ओके, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, वाहिद को अगर आपने प्लूरल बनाना है, ओके, यानी कि आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, वाहिद को जमा बनाना है, तो आप मेल में क्या करेंगे? मेल में आपको ऊना ईना ऐड करना पड़ेगा। तो मुस्लिम से बन जाएगा मुस्लिमूना मुस्लिमीना। पूरा पढ़ेंगे आप, मुस्लिमून मुस्लिमीन नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ग्रामर की क्लास है, ऊना ईना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। जब आप तजवीद पढ़ रहे हो, कुरान का रेसिटेशन कर रहे हो, तो रब्बुल आलमीन कह लें, that it will be okay, but ग्रामर में रब्बुल आलमीना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। चले, तो मेल के लिए ऊना ईना, सिंगुलर में वाहिद में ऊना ईना ऐड करने से क्या बन जाता है? प्लूरल मेल, यानी जमा मुजक्कर। तो मुस्लिमूना मुस्लिमीना। प्लूरल फीमेल बनाने का क्या तरीका है? आप सिंगुलर फीमेल के गोल ता को हटाकर आतुन आतिन लगा देंगे। आतुन आतिन से क्या बन जाएगी? वो प्लूरल फीमेल। तो मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन। तो ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो चुके होंगे होपफुली, इंशाल्लाह। अब हम आते हैं, कंबाइन करके देख लेते हैं इस टेबल को कि हमारे पास कितने कॉम्बोज हो गए और कितने साउंड हो गए। तो देखें, जब हमने मुस्लिम उन टेबल पढ़ा था, तो उसके अंदर भी सिंगुलर में उन अन इन था। हमने जब मुस्लिम मतुन टेबल यानी फीमेल का टेबल पढ़ा, यानी मुअन्नस का टेबल पढ़ा, उसमें भी एंडिंग साउंड क्या था सिंगुलर में? उन अन इन। तो हमारे पास सिर्फ 3 एंडिंग साउंड्स हैं। कौन-कौन से? उन, अन, इन। यानी 3 हरकत हैं जिससे सिंगुलर की पहचान होती है, यानी वाहिद की पहचान होती है। वाहिद के एंड में आपको कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई देगा, आपको हमेशा हरकत दिखाई देंगी, चाहे सिंगल हो चाहे डबल, लेकिन होगी हरकत। आते हैं डुअल पे। तो डुअल मुसन्ना जो था, मुजक्कर में भी और मुअन्नस में भी, यानी मेल में भी फीमेल में भी, दोनों में आनी और ऐनी था। तो हमारे पास मुसन्ना के लिए यानी कि डुअल के लिए 2 ही कॉम्बिनेशन है। कौन से? आनी ऐनी। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आनी ऐनी मिलेगा आपको। प्लूरल मेल, प्लूरल मेल के लिए एंडिंग कॉम्बो कौन सा है? ई कॉम्बो, यानी कि हरका हुरूफ कौन कौन से हैं? ऊना ईना। और प्लूरल फीमेल के लिए है आतुन आतिन। ये इनकी पहचान है। ये एंड में देखते ही आप पहचान जाएंगे कि 2 की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है, 10 की बात हो रही है। चलें, 3 या 3 से ज्यादा है तो वो तो आप समझ जाएंगे प्लूरल की बात हो रही है। 2 की बात कैसे पता चल जाएगी? किसी भी वर्ड के आखिर में आपको आनी ऐनी की कॉम्बिनेशन दिखाई देती है या सुनाई देती है, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई, ये 2 के बारे में बात हो रही है। कहीं पर भी आपको ऊना ऊना ईना इसमें सुनाई देगा, आप फौरन से कहेंगे ये मेल है, प्लूरल है, यानी जमा मुजक्कर है। किसी भी वर्ड के आखिर में आपको आतुन आतिन सुनाई देगा, आप फौरन से कहेंगे कि ये प्लूरल है, फीमेल है, यानी कि जमा मुअन्नस है। तो ये चीज इनकी पहचान है। ठीक है, अगर ये लूज कर दें, ये अपनी पहचान को खो दें, तो फिर वो असल में पता नहीं कर पाएंगे कि इसका नंबर क्या है। तो उसके नंबर की, उसकी अदद की पहचान इनके हुरूफ और इनके हरकत से, यानी इनके एंडिंग साउंड्स और इनके एंडिंग कॉम्बिनेशन से होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 एंडिंग साउंड्स हैं, उन एंड इन, और 6 कॉम्बोज हैं। कौन से? आनी ऐनी, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको डबल डबल नहीं काउंट करते हैं, एक ही बार कर लेते हैं। आनी ऐनी 2 हो गए, ऊना ईना 2 हो गए, तो 2 2 4, और आतुन आतिन 2 हो गए, यानी 2 2 4 और 2 6। तो 6 कॉम्बोज और 3 साउंड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। सिंगुलर में साउंड और कॉम्बो, कॉम्बो कहाँ का आएंगे? डुअल और प्लूरल में। ठीक है, चलें, एक जो छोटी सी और बहुत ज्यादा अहम बात है, ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन आपकी पूरी एक्सरसाइज को गलत कर देगी अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। क्या बात है वो? कि जब भी आप किसी भी वर्ड का नंबर का तयन करने लगे, यानी आप उसका अदद ढूंढने लगे कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, डुअल है, तो आप सबसे पहले उसके अंदर कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे, यानी उसके अंदर ई कॉम्बोज ढूंढेंगे, ई साउंड नहीं ढूंढेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके अंदर आनी ऐनी मौजूद है या नहीं, तो आप कहेंगे कि डुअल नहीं है।
ऊना ईना मौजूद है या नहीं, तो आप कहेंगे कि प्लूरल मेल नहीं है। आतुन आतिन मौजूद है या नहीं, अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि प्लूरल फीमेल नहीं है। अगर ये 6 नहीं होंगे तब आप कहेंगे कि सिंगुलर है। आप पहले नहीं कह सकते कि ये सिंगुलर है जब तक कि आप उसकी स्क्रीनिंग ना कर लें, जब तक कि आप उसको टेस्ट ना कर लें कि उसके अंदर ऊना ईना आतुन आतिन या आनी आईनी आता है या नहीं। समझ रहे हैं आप क्या क्यों कह रहे हैं हम, ये क्यों कह रहे हैं, ये आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप इजरा करेंगे, मश्क करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये कितनी अहम बात है कि अगर आप किसी भी वर्ड के आखिर में हरकत देखना शुरू कर देंगे ना पहले ही, तो फिर आप हर किसी को क्या बना देंगे, सिंगुलर बना देंगे। क्योंकि आनी आईनी ऊना ईना आतुन आतिन में भी तो एंड में हरकत ही आती है ना। तो अगर आपने हरकत देख ली गलती से भी, पहले आपने कॉम्बो नहीं ढूंढे, तो फिर आप डेफिनेटली उसका नंबर गलत ही बताएंगे। तो सबसे पहला काम है कि उसके अंदर आनी आईनी ढूंढे वर्ड में। अगर मिलता है तो ठीक, वो डुअल हो गया। नहीं मिलता तो वो डुअल नहीं है। आप कहेंगे ये नहीं है मुसन्ना, अब दूसरा ढूंढो। ऊना ईना ढूंढे। ऊना ईना अगर आपको मिलता है तो आप कहेंगे कि प्लूरल मेल है, जमा मुजक्कर है। अगर आपको नहीं मिलता आप कहेंगे कि जमा मुजक्कर नहीं है। फिर आप आएंगे थर्ड चीज की तरफ। थर्ड क्या होगा, आतुन आतिन। आप देखेंगे कि उसके आखिर में आतुन आतिन आ रहा है या नहीं। अगर आपको आतुन आतिन नहीं मिलता आप कहेंगे प्लूरल फीमेल नहीं है, यानी जमा मोनस नहीं है। जब इतने सारे टेस्ट से गुजार दिया, यानी आनी आनी उना इना आतुन आतिन ढूंढ लिया, अगर ये 6 में से कुछ नहीं मिलता, अब आप कहेंगे कि सिंगुलर है। पहले आप सिंगुलर डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि आप डुअल और प्लूरल को कंफर्म ना कर लें। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत अहम बात है। ठीक है, चले अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, डिक्लेंशंस। व्हाट इज डिक्लेंशन? दैट इज एराब। एराब किसे कहा जाता है कि चेंज इन शेप विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन क्या हो रहा है, उन अन इन हो रहा है, लेकिन तीनों जगह पर मोहम्मद जो नाम है उसका मीनिंग सेम है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाही, तीनों जगह पर नाम का मीनिंग सेम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो नाम है वो सेम रहेगा, लेकिन उसके शेप तब्दील हो रहे हैं। इसी को डिक्लेंशन कहा जाता है। डिक्लेंशन के हमारे पास 3 टाइप्स थे। कौन कौन से टाइप थे? रफा, नस्ब और जर। रफा, नस्ब और जर। अब हम देखेंगे कि रफा क्या बला है, ये करता क्या है ना। रफा हम पढ़ तो रहे हैं ना, जब से फर्स्ट रो रफा है, सेकंड रो नस्ब है, तीसरी रो जर है। तो ये फर्स्ट रो है क्या चीज, सेकंड रो में रफा है, इसको क्यों नाम दिया गया, थर्ड रो को जर क्यों नाम दिया गया, इनका क्या काम है, इनका क्या रोल है, वो अब हम देखेंगे। एक मर्तबा ये चीज आपको क्लियर हो गई तो आपको अरबी जबान का हर वर्ड आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं रफा की तरफ। तो रफा का जैसे ही जहन में आना चाहिए आपको, रफा कहते ही फर्स्ट रो ऑफ बोथ द टेबल्स। पहली रो जो दोनों टेबल की है वो कौन कौन सी है? पहले में मुस्लिमुन टेबल में मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। अब हम देखें कैसे पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे हैं, वर्टिकली नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें क्या है, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, उन, आनी और ऊना, आतुन। जो फर्स्ट रो है आपकी वो रफा कहलाएगी। आपको पता होना चाहिए रफा में कौन कौन से कॉम्बोज और कौन कौन सी साउंड्स मिलती है, वो रफा है। रफा का क्या काम होता है? रफा के 2 काम होते हैं। रफा हमेशा ओरिजिनल को शो करता है, यानी किसी भी वर्ड के आखिर में अगर आपको इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं, उन, ये सिंगल या डबल, ऊ या उन, फिर आनी, फिर ऊना, फिर आतुन, किसी भी वर्ड के आखिर में अगर आपको किसी भी इसम के आखिर में ऐसे कॉम्बिनेशन या ऐसा साउंड दिखाई दे रहा है, उसका मतलब है कि वो या तो ओरिजिनल है, उसकी ओरिजिनलिटी है, उसका डिफॉल्ट स्टेट है, या फिर वो फाइल है। व्हाट इज फाइल? द डूअर, द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, तो पढ़ाने वाला कौन है? टीचर है। तो टीचर क्या हो गया, यहाँ पर फाइल हो गया। तो फाइल टीचर है, तो इनमें से किसी ना किसी एक शेप में दिखाई देगा। अगर वो सिंगुलर है तो ऐसा दिखाई देगा, डुअल है तो ऐसे दिखाई देगा, प्लूरल मेल है तो ऐसा दिखाई देगा, और प्लूरल फीमेल है तो ऐसा दिखाई देगा। इसके अलावा पांचवी कोई शेप नहीं होगी अगर वो रफा में है।
तो समझ गए रफा का क्या काम है। जहां पर भी जो भी वर्ड आपको रफा में दिखाई देगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो डूअर है या फिर वो ओरिजिनल है, वो अभी बॉर्न हुआ है, अभी तक उसने काम नहीं किया लेकिन वो बॉर्न हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है, या फिर वो अगर काम कर रहा है तो वो फाइल है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, यानी परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है, यानी सब्जेक्ट है, फाइल है। ठीक है, तो सारे नाम जिस नाम से आपको समझ आ जाता है वो याद रख लें कि रफा हमेशा काम करने वाले होते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, फाइल होते हैं, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन होते हैं। जो भी वर्ड याद रहता है याद रख लें। ये हो गया रफा का काम, रफा का रोल। ठीक है, अब हम आते हैं नस्ब। व्हाट इज नस्ब। नस्ब आपको दूसरी रो मिली थी, दूसरी रो में क्या था दूसरी रो में हमने देखा था अन, फिर ऐनी, फिर ईना, मेल में, प्लूरल मेल में ईना, और फिर आतिन। तो दूसरी रो याद रखें, दोनों टेबल की रो को हमने मर्ज करके इस तरीके से बना दिया है, मुस्लिमन, मुस्लिमतन, मुस्लिमानी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमैनी, सॉरी मुस्लिमीना, और मुस्लिमातिन। इस तरीके से ये आपकी सेकंड रो है टेबल्स की। तो सेकंड रो आपके टेबल की, दोनों टेबल की जो सेकंड रो थी जो कि नस्ब थी, उसका नस्ब का क्या काम है, वो हमेशा काम के बारे में मजीद मालूमात देगा, डिटेल देगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो ऑब्जेक्ट होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है लेकिन वो डिटेल दे रहा होगा। जैसे कि वो काम कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस वक्त हुआ, वो सारी डिटेल जो होगी वो नस्ब में होगी। क्या, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी वही एग्जाम्पल लेते हैं, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, तो टीचर किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। तो बच्चे क्या हैं, डिटेल है, तो बच्चे जो होंगे नस्ब में होंगे। टीचर ने बच्चों को किताब से पढ़ाया, तो टीचर काम कर रहा है ना, तो काम करने वाला रफा हो गया, तो टीचर रफा हो गया। बच्चे क्या हो गए, डिटेल हो रही है, किसको पढ़ाया जा रहा है। अगर हम सवाल करें कि टीचर किसको पढ़ा रहा है, तो आप जवाब देंगे ये डिटेल है, यानी कि ये टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चे नस्ब में होंगे। टीचर किसके जरिए से पढ़ा रहा है, टीचर किताब के जरिए से पढ़ा रहा है, तो किताब भी नस्ब में होगी। तो हर डिटेल, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जितनी भी मजीद मालूमात है, सब के सब नस्ब में होगी। और नस्ब कहाँ मिलता है आपको, मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन टेबल के दूसरे रो में। तो दूसरे रो हमेशा क्या करेंगे, आपको डिटेल बताएंगे, आपको काम के बारे में मजीद मालूमात देंगे, क्यों, कब, कैसे, जितने भी सवाल उठते हैं सबका जवाब कौन देगा, ये नस्ब देगा। ठीक है, चले अब हम आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है हमारा जर। जर, जर की थर्ड रो थी, जो कि मुस्लिम मुन और मुस्लिमतुन टेबल में जो जर की थी, वो इन या ई, सिंगल या डबल कसरा, फिर आईनी, डुअल में, प्लूरल मेल में ईना, और ईना हो गया प्लूरल मेल में, यानी कि जमा मुजक्कर में, और जमा मुन्नस में है आतिन। तो जो थर्ड रो थी, रो की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात नहीं, खड़े की बात नहीं कर रहे हैं, वो टेढ़ा जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो लास्ट वाली जो रो है वो जर है। तो जर क्या करते हैं, हमेशा पोजेशन बताते हैं। पोजेशन क्या होती है, मिल्कियत। मिल्कियत क्या होती है, ये चीज मेरी है, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरी है, ये लैपटॉप मेरा है, ये किताब मेरी है, ये जो हिज हर, वो वो घर उसका है, वो कार उन दोनों की है। तो ये क्या बता रही है, पोजेशन बता रहे हैं, मिल्कियत बता रहे हैं। मिल्कियत क्या होती है, किसी की ओनरशिप बताना, कि ये भाई ये जो चीज है ये इसकी है, ये मेरी नहीं है, ये उनकी है, ये दुनिया किसकी है, रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों के रब की है। तो इस तरीके से वो जो जर होता है वो पोजेशन बताता है, मिल्कियत बताता है। और इंग्लिश में देखा जाए तो जितनी भी चीजें ऑफ के बाद आती हैं, जब आप सेंटेंसेस लिखते हैं, तो ऑफ के बाद जो भी चीज आएंगी, जो भी वर्ड्स आएंगे, वो सारे के सारे पोजेशन को बताते हैं, मिल्कियत को बताते हैं। कार ऑफ आयशा, तो आयशा क्या हो गई, ऑफ के बाद आ रही है, तो क्या हो गई, वो जर में होगी, आयशा जर में होगी। ठीक है,
या फिर उर्दू में देखा जाए तो की का के, उसकी पहचान है, जहां पर भी की का के दिखाई दे जाएगा उसके पहले का जो वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, जर में होगा। या फिर रा री रे, तेरा मेरा हमारा तुम्हारा उनका उन सब का, हमारे तुम्हारे, वो रा री रे या का की के जो है इंडिकेट करता है कि वो जर में है। उर्दू में पहचान है का की के रा री रे, और इंग्लिश में पहचान है कि वो ऑफ को इंडिकेट करे या किसी पोजेशन को इंडिकेट करे। ठीक है, तो ये इनकी पहचान है। तो जो भी वर्ड जर में होंगे तो वो मिल्कियत को बताएंगे, आपकी ओनरशिप को बताएंगे, वो किसी की भी ओनरशिप को यानी किसी की भी मिल्कियत को, पोजेशन को बताएंगे। ठीक है, तो ये इन तीनों के रोल्स हैं। अब इंशाल्लाह हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए से। ठीक है, एग्जाम्पल्स के जरिए से यहाँ पर है नौसरा तालिबैनी खालिदुन। अब आप देखिए, आप खुद पहचान पाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है, कौन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब हम पहले आपको बता देते हैं नसौरा जो है ये वर्ब है, फेल है। फेल को हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए हम आपको मीनिंग बता देते हैं। नसौरा का मतलब होता है टू हेल्प, मदद करना। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ा है तो इसको सिर्फ जान लेके ये मदद करना है। अब आगे आते हैं इन दोनों वर्ड्स को, क्योंकि आप इन दोनों वर्ड्स से फेमिलियर हैं, इन दोनों वर्ड्स की तरतीब को जानते हैं। ये बेसिकली होगा क्या वर्ड, इसके आगे अगर आईनी आ रहा है तालिबैनी, तो ये शुरू में क्या वर्ड होगा, ये तालिबुन होगा। तालिबुन होगा, जिससे बना होगा तालिबानी तालिबैनी तालिबैनी। राइट, इसी तरह होगा, क्योंकि मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिम से बना था, तो ये तालिब से बना होगा, तालिबानी तालिबैनी तालिबैनी। दिस इज नॉट दैट तालिबैन, ओके। वो ये तालिबान की बात नहीं हो रही है, तालिब, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो तालिबैनी, तालिबैनी दो तालिबे इल्म, दो स्टूडेंट। तो इसका तर्जुमा तो आपको पता चल गया, क्योंकि एक बताते ही आपको दो का मतलब पता चल जाता है, क्योंकि आनी आनी आता है तो आपको पता चल गया यहाँ पर दो तालिबे इल्मों की बात हो रही है। अब किस जगह पर क्या है, कौन काम करने वाला है, वो अभी हम देखते हैं, एक एक चीज पर को एनालाइज करते हैं। खालिदुन, खालिदुन जो है नाम है, सिंपल नाम है, लेकिन हम देखते हैं खालिदुन जो है वो दम्मतैन के साथ है। दम्मतैन दो पेश के साथ है। तो अगर ये दो पेश के साथ है तो आपको क्या लगता है कौन सी रो में आना चाहिए, ये फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, रफा की रो में, नस्ब की रो में, या जर की रो में, कौन सी रो में आना चाहिए? जरा लिखें, आर एन या जे, टाइप करें। खालिदुन, खालिदुन जो है कहां पर आना चाहिए, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में? इट शुड बी इन रफा, राइट। और रफा का रोल अभी हमने क्या देखा कि वो डूअर होता है, वो काम करने वाला होता है। इसका क्या मतलब है, अभी आपको मीनिंग भी नहीं पता चला, लेकिन आपको पता चल गया डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है। काम करने वाला खालिद है, यहाँ पर काम करने वाला खालिद है। चलें अब इसको छोड़ देते हैं, ये रफा हो गया। अब हम आते हैं तौली बईनी। तौली बईनी कहाँ कहाँ आ सकता है, आईनी कौन कौन से रोज में आ सकता है, ये नस्ब या जर दोनों में से किसी रो में आ सकता है। नस्ब या जर, क्योंकि तौलिबानी तौलिबैनी तौलिबैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, आईनी आईनी दो मर्तबा आता है, तो दोनों दो मर्तबा आता है, या तो ये नस्ब होगा या जर होगा। अब हम इसका तायुन कैसे करें, अभी हम कैसे डिसाइड करें कि ये आईनी कौन सा वाला है, नस्ब वाला है या जर वाला है? तो जर का कोई इंडिकेशन हमने आपको दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफ नहीं आ रहा है, कोई आपको ऐसी पोजेशन वाली बात नहीं पता चल रही है। इसका मतलब है ऑफ अगर होता तो हम आपको बताते कि यह ऑफ है, या कोई ना कोई आपको इंडिकेशन देते। तो ऑफ वाली चीज नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये नस्ब है, नस्ब है, राइट। तो नस्ब क्या होती है, क्या होता है रोल नस्ब का, डिटेल होता है, वो काम के बारे में मजीद मालूमात देता है। तो जब ये काम के बारे में मजीद मालूमात दे रहा है, डिटेल दे रहा है, और ये काम करने वाला है, आपको ये पता चल गया ये डुअर है, रफा में है, ये नज्म में है यानी डिटेल है, तो इसका मतलब है ये काम कर रहा है इसके ऊपर। और कौन सा काम हो रहा है, काम का नाम हमने बता दिया आपको, मदद करने का काम हो रहा है। तो इसका मतलब है तर्जुमा क्या होगा, खालिद ने दो स्टूडेंट्स की मदद की। आर यू गेटिंग मी? अरबी जबान में कभी भी आपको सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करती। अगर हम इसको यूं लिखते,
खालिदुन नसरा तौलिबैनी, तब भी यही तर्जुमा होता। अगर हम लिखते तौलिबैनी नसरा खालिदुन, तब भी यही तर्जुमा होता, क्योंकि अरबी जबान में सीक्वेंस मैटर नहीं करती, उसमें उसके एराब, उसके जो डिक्लेंशंस है वो मैटर करते हैं कि वो किस स्टेटस में है, रफा में है, नज्म में है या जर में। अगर हम कहें कि खालिद हेल्प्ड टू स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? उर्दू में देखा जाए तो खालिद ने दो तालिब इल्मों की मदद की था, खालिद ने दो स्टूडेंट्स की मदद की। लेकिन अगर आप इसको तरतीब को तब्दील करें, टू स्टूडेंट्स हेल्प खालिद, तर्जुमा तब्दील हो गया कि नहीं हो गया? खालिद बाद में आते ही उसका तर्जुमा तब्दील हो गया, वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया, वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में सीक्वेंस मैटर करती है, अरबी में सीक्वेंस मैटर नहीं करती। अरबी जबान की यही खूबसूरती है कि अगर आपको कोई वर्ड ना दिया जाता, इसका मतलब है आपको तालिबैनी नहीं दिया जाता, नसरा नहीं दिया जाता, तब भी आप बता देते कि ये खालिदुन जो है काम करने वाला है। कुछ भी नहीं दिया, हमने कहा खालिदुन, आप कह रहे हैं रफा में है, और रफा में जैसे ही हमने कहा कि रफा में है, तो आप कहेंगे इसका रोल क्या है? ये फाइल है। हमने कहा खालिदन, आपको नहीं बताया खालिद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब किस रिलेशन में आया है। खालिदन कहते ही आप कहेंगे कि ये नस्ब में है। नस्ब जानते ही आप क्या कहेंगे? ये काम की डिटेल दे रहा है, ये रफा नहीं है, ये रफा नहीं है, इसका मतलब खालिद पर काम हो रहा है, खालिद काम नहीं कर रहा, मतलब वो डूअर नहीं है, वहां पर काम करने वाले नहीं है। जैसे ही हम कहेंगे खालिदिन, तो इसका क्या मतलब है? आप फौरन कहेंगे कि ये जर में है, जर में है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पोजेशन बता रहा है। तो ये चीज है, ये खूबसूरती है, ये फसाहत है, ये बलागत है, ये वास्टनेस है इस जबान की, कि आपको कुछ ना दिया जाए तब भी आप उसका नंबर, उसका जेंडर और उसका स्टेटस और उसका रोल बता सकते हैं। ये खूबसूरती है इस जबान की। इसीलिए कहा जाता है कि अरबी जबान विजडम को बढ़ाती है, आपकी हिकमतों को बढ़ाती है। आपकी एक मर्तबा आपकी दिलचस्पी पैदा हो गई ना ग्रामर्स के ताल्लुक से, तो डेफिनेटली फिर आप जिंदगी भर इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे इंशाल्लाह, होपफुली। ठीक है, तो अब इसका तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा? खालिद ने मदद की दो तालिबे इल्मों की। अब इसकी सीक्वेंस तब्दील कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खालिदुन अपने आप में वाजे कर रहा है कि मैं रफा में हूँ, मुझे तुम हमेशा डुअर ही रखोगे, मुझे तुमने हमेशा फाइल ही बनाना है। तो ये इस तरीके से इंडिकेट करता है। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल, सी कतला दावूदू जालूता। अब कतला जो है ना, हम आपको बता देते हैं, कतला का मतलब होता है टू किल, मारना, कत्ल करना। ये क्योंकि वर्ब है, हमने नहीं पढ़ा है, तो हम मतलब अभी आपको बता देते हैं। चले, कत्ल करने का काम हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं दावूदू। नाउ टेल मी, दावूदू जो है, दाल के ऊपर दम्मा है, इसका क्या मतलब है? ये क्या होगा? रफा होगा, नस्ब या जर? क्या होगा? पहले तो बताइए, दावूदू सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है? ये सिंगुलर है, राइट? ये सिंगुलर है, वाहिद है। और वाहिद में क्या देखते हैं हम? उसकी हरकत देखते हैं कि दावूदू दाल के ऊपर पेश है, दम्मा है, इसका मतलब है रफा है। फर्स्ट रो में आ रहा है दावूदू, दावूदा, दावूदी। चले, वो एक चीज हमने एक्स्ट्रा कह दिया है, वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। दावूदू पहले रो में आ रहा है, इसका मतलब रफा है। जो रफा में होता है तो वो क्या काम करता है, उसका रोल क्या है? हमेशा डूअर होता है, यानी काम करने वाला होता है। यानी कत्ल करने का काम कर कौन रहा है? दाऊद कर रहा है। यहाँ पर जो दाऊद अलैहिस्सलाम है वो कत्ल करने का काम कर रहे हैं। चले, नाउ कम टू जालूत। जालूत के आखिर में ता आपके ऊपर फतहा के साथ आ रहा है, जालूत ता। इसके अंदर आनी, आईनी, ऊना, इना, आतुन, आतिन नहीं है। इसका मतलब ना ये डुअल है ना प्लूरल है, इसका मतलब सिंगुलर है, वाहिद है। वाहिद में आप क्या देखते हैं? उसकी हरकत देखते हैं, जबर जेर पेश देखते हैं, तो इसके ऊपर फतहा लगा हुआ है। फतहा लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये रफा है, नस्ब है या जर है? ये नस्ब है, ये नस्ब है। नस्ब है तो क्या हो गया? ये क्या कर रहा होगा? क्या रोल है इसका? ये डिटेल दे रहा है, ये काम के बारे में मजीद मालूमात दे रहा है। तो अगर आप कहें दाऊद ने कत्ल किया, खत्म हो गई थी बात। हम सवाल करते किसका कत्ल किया, तब आप डिटेल बताएंगे कि जालूद का कत्ल किया भाई।
तो अब आप यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं, आप उसकी मजीद मालूमात दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि दावूदू रफा में है, वो डुअर है, काम करने वाला फाइल है। ज, जो जालूता है वो नस्ब में है, तो इसका मतलब ये नस्ब में है, यानी फतहा के साथ है, नस्ब में है, इसका मतलब वो मजीद मालूमात यानी डिटेल दे रहा है। तो काम के बारे में मजीद मालूमात कौन देता है? नस्ब देता है। तो इंशाल्लाह देखिए अब आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, सिर्फ 2 लेक्चर अभी हुए हैं और आप जानते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ड किस फॉर्म में आ रहा है, तो उसका एक्शन क्या होगा, यानी वो डुअर होगा या वो मिल्कियत बताएगा, पोजेशन बताएगा, ओनरशिप बताएगा, या फिर वो मजीद मालूमात बताएगा। ठीक है, चले दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं, दिमाग को जज कर लेते हैं कि आप इस तरीके से भी समझ गए हैं कि नहीं। तो इंग्लिश में एक सेंटेंस ले लेते हैं। एक सेंटेंस है आपका, द सन ऑफ हामिद पास्ड एग्जाम। द सन ऑफ हामिद पास्ड एग्जाम। यहाँ पर काम करने वाला कौन है? क्या लगता है आपको? नीचे ना देखें, यहाँ पर ना देखें, इसको देखें, फर्स्ट सेंटेंस को देखें, पहले जुमले को देखें। काम करने वाला कौन है यहाँ पर? द सन ऑफ हामिद पास्ड एग्जाम। कौन है? डूअर कौन है यहाँ पर? काम करने वाला कौन है? सन। काम करने वाला है, हामिद के बेटे ने एग्जाम क्लियर किया, एग्जाम पास किया। तो कौन कर रहा है? किसने काम किया? ये पास करने का काम किसने किया? हामिद के बेटे ने। तो हामिद का बेटा काम करने वाला है, तो बेटा यहाँ पर कौन से स्टेटस में होना चाहिए? अगर वो डुअर है तो, काम करने वाला है तो कौन से स्टेटस में होना चाहिए? रफा होना चाहिए, नस्ब होना चाहिए, जर होना चाहिए? वो रफा होना चाहिए। वेरी गुड, वो रफा में होना चाहिए, फर्स्ट रो में होना चाहिए। तो अगर कहीं आपको सन लिखने की नौबत आए तो आप लिखेंगे सनुन, उसके ऊपर दम्मतैन लगा देंगे। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं अभी, ठीक है। चले, हम आते हैं ऑफ हामिद। इंग्लिश में क्या पहचान है? अगर ऑफ के बाद कोई वर्ड आ जाए तो क्या होगा? वो जर में होगा। एग्जैक्टली exactly. वो जर में होगा क्योंकि वो पोजेशन बता रहा है। किसके वालिद की किसके बेटे की बात हो रही है? तो आप बता रहे हैं हामिद के बेटे। तो हाँ, का की के आ गया, उर्दू की पहचान भी आ गई, इंग्लिश की पहचान ऑफ भी आ गई। ऑफ के बाद जो भी हो गया वो जर में होगा, का की के से पहले जो भी हो गया वो जर में होगा। हामिद का बेटा, तो का से पहले हामिद आ रहा है तो हामिद जर में होगा। पोजेशन बता रहा है, मिल्कियत बता रहा है कि ये बेटा भाई हामिद का, ये किसी और का बेटा नहीं, ये हामिद ही का बेटा है जिसने एग्जाम पास किया है। हर बच्चे ने एग्जाम पास नहीं किया, हामिद के बेटे ने कर लिया है। ठीक है, तो वहां पर वो पोजेशन बता रहा है। पास्ट, ये क्योंकि वर्ब है तो हम इसको टच नहीं करते हैं, वो पास हो गया, चले अल्हम्दुलिल्लाह। हम करते हैं क्या? पास किया, एग्जाम क्लियर किया ना उसने, एग्जाम को पास किया है, तो एग्जाम क्या हो गई? डिटेल हो गई। तो अगर एग्जाम को आपने कौन सी स्टेटस में रखना होगा अगर वो डिटेल है तो? रफा में, नस्ब में या जर में? नस्ब में रखेंगे तो एग्जामन हो जाएगा वो। ठीक है, और हामिद किस में होगा? हामिदिन हो जाएगा। हामिदिन होगा क्योंकि ये जर में है, एग्जामन हो जाएगा क्योंकि वो नस्ब में है, और सनुन हो जाएगा क्योंकि वो दमा के साथ रफा में है। ठीक है, वो उसके अरबी अरेबिक टर्मिनोलॉजीज पे नहीं जाते हैं, अभी हम आपको सिर्फ क्लियर कर रहे हैं कि नस्ब में कौन होगा, जर में कौन होगा, रफा में कौन होगा। तो यानी आप इंग्लिश में भी पहचान सकते हैं, अरबी में भी पहचान सकते हैं, होपफुली इंशाअल्लाह। ठीक है, अब हम इजरा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फर्स्ट एक्सरसाइज अबाउट द रोल ऑफ। अब आप पहचानेंगे कि यहाँ पर उसका स्टेटस क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका जेंडर क्या है। ठीक है, सारी चीजें आपको पहचाननी है यहाँ पर। नंबर, जेंडर, टाइप, सॉरी, नंबर, जेंडर और स्टेटस। चले, नंबर और जेंडर और स्टेटस पहचाना है। बिहिजारतिन, बिहिजारतिन। क्या लगता है आपको ये क्या होना चाहिए? सिंगुलर, डुअल, प्लूरल कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसके अंदर ई कॉम्बोज ढूंढेंगे, इसके अंदर हुरूफ ढूंढेंगे। हिजारतुन में ऊना आनी ऐनी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये डुअल तो हो ही नहीं सकता। इसके आखिर में ऊना इन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो प्लूरल मेल भी नहीं हो सकता। आतुन आतिन आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ना डुअल है ना प्लूरल है। अब हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। पहले अगर आपने सिंगुलर कहा, सारा मसला क्रिएट हो जाएगा, फिर नहीं आप डिसाइड कर पाएंगे।
आप देख लें, आनी आईनी ऊना ईना आतुन आतिन आ रहा है, नहीं आ रहा, हम कहेंगे ये सिंगुलर है। सिंगुलर जैसे ही पता चलता है, अब आप उसके साउंड्स देख लें, उसके अंदर कौन सी साउंड है, अगर उन की है, अन की है या इन की है। अगर उन की है रफा, अन की है नस्ब और इन की है तो जर, तो इन की साउंड दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जर होगा, क्योंकि सिंगुलर में हम साउंड्स देखते हैं, उसकी हरकत देखते हैं। तो इसके अंदर कसरा की हरकत है, यानी जेर की हरकत है, ये एंडिंग साउंड है, तो इसका मतलब ये जर में है, सिंगुलर है। अब जब जर और सिंगुलर आपको पता चल चुका है, तो ये किस रो में आ रहा है, लास्ट रो में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, जर हो गया, सिंगुलर हो गया। नाउ टेल मी, इज इट मेल और फीमेल, ये मेल है या फीमेल है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। हिजारुन नहीं लिखा हुआ है, हिजारतुन लिखा हुआ है, गोलता ऐड किया हुआ है, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, तो गोलता क्या इंडिकेट करता है, जनरली फीमेल को इंडिकेट करता है, जनरली, नॉट एवरीवेयर। चले, कम टू द अनदर वर्ड, जन्नतैनी, जन्नतैनी, तो जन्नतैनी होगा क्या, शुरू में क्या वर्ड होगा, ये किस चीज के कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर कोई सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है, क्या है ये, जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी, आनी ऐनी की यहाँ पर कॉम्बिनेशन पाई जा रही है। तब कॉम्बिनेशन जब आ गया है, तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये डुअल है, मुसन्ना है, जन्नतैनी। नाउ टेल मी, जन्नतैनी कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन सी रोज में आता है, दो रोज में आता है, जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी, दो दो जगह पर आता है, नज्म में आता है, जर में आता है, इसका मतलब है ये नज्म होगा या फिर जर होगा। तो इसका स्टेटस क्या है, नज्म या जर, क्योंकि एक ही वर्ड है, तो हम कहेंगे या तो ये नज्म होगा या जर होगा, नज्म और जर। ये हो गया डुअल, ये हो गया नज्म और जर। नाउ टेल मी, इसका जेंडर क्या है, इसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, सिंगुलर बनाए इसका, जन्नतैनी, इससे क्या बनेगा, एंड में क्या आता है, जन्नतुन, त, गोलता आ रहा है, गोलता आ गया, इसका मतलब क्या है, ये फीमेल है, तो ये फेमिनिन है, ये फेमिनिन के साथ साथ ये क्या है, डुअल है, मुसन्ना है, और इसका स्टेटस नस्बिया जर है। ठीक है, चले, नस्बिया जर है, तो इसका रोल क्या होगा, क्या हो सकता है नज्म में, इसका डिटेल, ये डिटेल दे रहा होगा, अगर ये जर में होगा तो ये पोजेशन बता रहा होगा, ठीक है। और हम आते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ, मुसदतुन, मुसदतुन, मुसदतुन में क्या हो रहा है, पहले बताएंगे ये सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है, क्या है, आनी आईनी आ रहा है इसके आखिर में, नहीं आ रहा, ऊना ईना आ रहा है, नहीं आ रहा, आतुन आतिन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर जैसे ही पता चला, उसके आखिर की हरकत देखना शुरू करें, इसके आखिर में कौन सी हरकत है, दम्मतैन, फतहतैन, कसरतैन, कौन सी है, दम्मतैन की हरकत है, दम्मतैन की हरकत है, तो कौन सी रो में आता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट रो में आता है, फर्स्ट रो में आता है, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो का नाम क्या रखा था हमने, रफा रखा था, तो ये रफा है। और रफा का रोल क्या होता है, हमेशा फाइल डूअर, ठीक है, तो रोल यहाँ पर मुसद्दतुन का फाइल का है, या फिर ओरिजिनल होगा ये, ठीक है। नाउ टेल मी, ये मेल है फीमेल है, ये फीमेल है, बिकॉज गोलता एंड में आ रहा है, गोलता राउंड ता जो है वो इंडिकेट करता है कि ये फीमेल है। कम टू अ, तो अब इसके तीनों चीजें क्या हो गई, ये सिंगुलर है, ये रफा में है, और ये फेमिनिन है। कम टू अस्सॉलिहातु, अस्सॉलिहातु, अस्सॉलिहातु असल में क्या होगा, सॉलिहातुन होगा, क्योंकि अल लगा दिया ना, अल लगा के खास कर दिया है, लेकिन ओरिजिनली ये था सॉलिहातुन, सॉलिहातुन, आतुन, कोई कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, आनी आईनी ऊना ईना आतुन आतिन, अगर ये अल हटा दिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन था आतुन वाला, तो आतुन वाला कॉम्बिनेशन आ गया है कि कहाँ मिलता है हमें, टेबल में किस रो में मिलता है, टेबल की सॉरी, टेबल के किस कॉलम में मिलता है, ये टेबल के मुस्लिमतुन टेबल के लास्ट कॉलम में मिलता है। तो जब मुस्लिमतुन टेबल के लास्ट कॉलम में मिलता है, तो दो दो चीजें एक साथ पता चल जाती हैं कि ये पहले तो मुस्लिमतुन के टेबल में आ रहा है आतुन, तो ये फीमेल होगा,
दूसरी चीज ये आतुन है, तो ये प्लूरल का है, प्लूरल को इंडिकेट करता है, जमा को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है जमा मुअन्नस, जमा प्लूरल फीमेल। और आतुन कहाँ पर होता है? फर्स्ट रो में, सेकंड में, थर्ड में? फर्स्ट रो में होता है, तो ये रफा हो गया। तो रफा है, प्लूरल है, फीमेल है। रफा है, जमा है, मुअन्नस है। ठीक है, चलें कम टू काफिरतैनी। काफिरतैनी, काफिरतैनी को पहले ढूंढें कि इसके अंदर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन पाया जाता है। आनी, ऐनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन में से कौन सा कॉम्बो आता है? इसके अंदर ऐनी आ रहा है। ऐनी आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये डुअल होगा, मुसन्ना होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे, जब मुसन्ना पता चल गया, तो अब हम देखेंगे ऐनी की साउंड कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ आते हैं। काफिरतानी, काफिरतैनी, काफिरतैनी, दो दो जगह पर आते हैं, दो दो रोज में आते हैं। नस्ब में भी आता है, जर में भी आता है। तो इसका स्टेटस होगा या तो नस्ब या जर। अब नस्ब या जर पता चल गया, तो इसका मतलब या तो डिटेल होगा या जो भी है वो पोजेशन बताएगा, मिल्कियत बताएगा। चलें, वो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये हो गया इसका। अब हमने बताना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर इसका सिंगुलर बनाए तो क्या बनेगा? काफिरतुन। तो काफिरतुन तो क्या होती है? फीमेल होती है। गोलता के साथ आ गया, गोलता के साथ आ गया, तो इसका मतलब है ये फीमेल है, मुअन्नस है। ये नस्ब या जर है, और ये डुअल है यानी मुसन्ना है। ठीक है, चलें अब हम आते हैं खौलिसतानी। खौलिसतानी, खौलिसतानी को जब हम देखें कि इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन पाया जाता है, तो इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन है। आनी और ऐनी का कॉम्बिनेशन है। आनी, ऐनी, ऊना, सॉरी, आनी, ऐनी। आनी का कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? डुअल में मिलता है, डुअल में मिलता है। तो चले, ये डुअल हो गया। अब जब पता चल गया ये मुज़क्कर सॉरी मुसन्ना है, तो मुसन्ना में किस रो में आता है आनी? मुसन्ना की फर्स्ट रो में आता है। फर्स्ट रो का क्या नाम था? रफा। तो इसका मतलब खालिसतानी रफा है। अच्छा, अब ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? अगर इसको सिंगुलर बनाए खालिसतुन बनता है। खालिसतानी, खालिसतैनी उसी से बनेगा। तो खालिसतुन अगर सिंगुलर में गोलता के ऊपर एंड हो रहा है, तो त की साउंड पर एंड हो रहा है, इसका मतलब है ये फीमेल है, मुअन्नस है। तो मुअन्नस हो गया यानी फेमिनिन, डुअल हो गया यानी कि मुसन्ना, और खालिसतानी रफा हो गया यानी कि ये फाइल है। चलिए, ख्वाइश, खाशिआतुन, खाशिआतुन, सॉरी खाशिआतिन। खाशिआतिन को देखें कहाँ पर आएगा ये? इसके अंदर कोई कॉम्बो नहीं, कॉम्बो है? कोई कॉम्बो इसके अंदर पाया जाता है? तो इसके अंदर आतुन, आतिन, आतिन, आतिन। फिर ये क्या हो गया? फीमेल। मुस्लिमतुन टेबल से मैच कर रहा है, तो मुस्लिमतुन टेबल तो फीमेल का टेबल है, तो ये प्लूरल फीमेल हो गया, जमा मुअन्नस हो गया। आतुन, आतिन, आतिन। अब इसका स्टेटस क्या होगा? आतिन कहाँ कहाँ आता है? दो रोज में आता है, नस्ब में आता है और जर में आता है। इसका मतलब है ये आतुन, आतिन जो है ये नस्ब या जर होगा। फिर प्लूरल होगा, जमा होगा, और ये क्या होगा? नस्ब या जर, प्लूरल, और फेमिनिन, मुअन्नस। अब हम आते हैं अन्नफासाती। अन्नफासाती को देखा जाए तो ये अल हटा दे तो क्या बन जाएगा? नफासातिन। तो बिल्कुल सेम है खाशियातिन की तरह, नफासातिन। लेकिन ये नफासाती क्यों हो गया? अल की वजह से उसकी एक तनवीन चली गई, इसकी वजह से वो अनफासाती दिखाई दे रहा है, नफासातिन नहीं दिखाई दे रहा। तो जो अनफासाती का स्टेटस होगा और नंबर जेंडर होगा, बिल्कुल सेम वही अनफासाती का होगा। तो खाशियातिन का जो था बिल्कुल नफसातिन जो होगा उसी तरह से होगा। तो आतुन, आतिन, आतिन, आतुन, आतिन, आतिन कहाँ पाया जाता है? मुस्लिमतुन टेबल के आखिरी कॉलम में। आतुन, आतिन प्लूरल फीमेल का कॉम्बिनेशन है, जमा मोन्नस है, तो ये जमा मोन्नस हो गई। और फिर इसका स्टेटस क्या होगा? नस्ब या जर, क्योंकि दो दो जगह पर आतिन आया जाता है। ठीक है। असय्यारता, असय्यारता बेसिकली होगा क्या? सय्यारतन, दो ता के ऊपर दो फतहा आ जाएंगी। तो पहले तो हम नंबर देखेंगे कि ये सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है। तो पहले देखा जाएगा कि आनी ऐनी मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। ऊना ईना नहीं, आतुन आतिन नहीं। जब ये कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी हुरूफ नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये सिंगुलर है। जैसे ही सिंगुलर पता चल जाए तो फिर उसकी हरकत देखें। हरकत कौन सी है? फतहा की हरकत है, जबर की हरकत है। तो जबर की हरकत कहाँ पर आती है? रफा में, नस्ब में या जर में?
नस्ब में आती है। नस्ब में अगर आती है तो फिर ये डिटेल है और इसका स्टेटस नस्ब हो गया। तो ये, और ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? मैस्कुलिन है फेमिनिन है? गोलता है एंड में, इसीलिए ये फेमिनिन है, यानी कि मुअन्नस है। तो ये मुअन्नस है, ये वाहिद है यानी सिंगुलर है, और लास्ट में ये क्या है? नस्ब है। ठीक है, तो इस बेसिकली ये सारे के सारे मैस्कुलिन ही थे, फेमिनिन का ही हमने एग्जाम्पल पाया, लेकिन आप लोगों को पहचान होना चाहिए कि किस तरीके से फेमिनिन और मैस्कुलिन को पहचाना जाता है। ठीक है, ये रहे यहाँ पर आपके आंसर्स। तो इंशाल्लाह यू कैन सी लेटर ऑन, जब आप इंशाल्लाह अपनी स्लाइड ओपन करेंगे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका ये होमवर्क है कि ये जो टेबल है इसके अंदर से कोई वर्ड ले, या फिर मुस्लिमुन का मुस्लिमतुन जो मुस्लिमुन टेबल था उसके पीछे जो वोकैबलरीज थी उसको पहले फीमेल बनाए, और फिर उसके जरिए से मुस्लिमतुन टेबल एक खास टेबल बनाए, एक आम टेबल बनाए। ये होमवर्क है आपका। 3-3 टेबल बनाएं। शो आप एक भी कर देंगे तो काफी है, लेकिन आप 3-3 टेबल अल वाले बना दें और 3 जो है बगैर अल वाले बनाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एक-एक टेबल शो कर दें अपने इंचार्ज जो भी आपके ग्रुप के, उनको शो कर दें, तो वो आपकी जो भी अगर कोई मिस्टेक होती है या आपको कोई पूछना है तो दे विल इंशाल्लाह क्लियर योर डाउट्स। ठीक है? ये आपका होमवर्क है, और इससे पहले एक होमवर्क दिया था कि मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन टेबल जिस सीक्वेंस में हमने याद करा है उसी तरीके से आपने याद करना है। ठीक है, तो 2 होमवर्क्स हैं आपके। इंशाल्लाह होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो हमने मुस्लिम मतुन टेबल पढ़ा, फिर हमने रफा, नस्ब और जर उनके रोल पढ़े, कि रफा जो होता है वो डूअर होता है, काम करने वाला होता है, नस्ब जो होता है वो काम का डिटेल बताता है, मजीद मालूमात बताता है, और जो जर होता है वो हमेशा उसकी पोजेशन यानी मिल्कियत को बताता है। या तो वो इंग्लिश में ऑफ ऑफ के बाद आएगा, और उर्दू में का की के या रा री रे से पहले आएगा। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है कि कौन सा नस्ब है, कौन सा जर है, कौन सा रफा है, वो इंशाल्लाह आप लोग पहचान कर सकते हैं, और आपने अब बस होमवर्क करके आना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी स्लाइड, यहाँ पर आपको बहुत सारी वोकैबलरीज दी गई हैं, वो वोकैबलरीज आप देख सकते हैं, और इसके जरिए से इंशाल्लाह आपका जो होमवर्क है वो कर सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।